और बड़ी खबर ये कि गृह मंत्री अनिल विज की ओर से खबरें अभी तक को जानकारी दी गई है। कुछ अधिकारी मेरे विभागीय काम में बाधा डाल रखे थे। मेरे और सीएम के बीच विवाद समझकर अधिकारी काम रोकने की कोशिश कर रहे थे। सीएम और मेरे बीच विवाद समझना अधिकारियों की बड़ी गलतफहमी है। मुख्यमंत्री और मैं दोनों हम अच्छे दोस्त हैं और जो अधिकारी डर्टी गेम खेल रहे थे, अनिल विज की ओर से कहा गया कि जो अधिकारी डर्टी गेम खेल रहे हैं उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है गृह मंत्री की ओर से। कुछ अधिकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। कुछ अधिकारियों को लगता है कि सीएम और गृह मंत्री भी सब ठीक नहीं है, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। चले खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए खबरें अब तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहा गया खबरें अब तक से बातचीत में गृह मंत्री की ओर से, बताइए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी खबरें अभी तक को दी गई है और खबरें अभी तक को के पास लिखित जानकारी अनिल विज की तरफ से दी गई है कि इस तरीके से कुछ अधिकारी उनके जो विभाग है उनके अंदर काम रोकने का काम कर रहे हैं और उनके अंदर ये गलतफहमी है कि मुख्यमंत्री और उनके बीच विवाद है, इसलिए गृह मंत्री के जो काम है या स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जो काम है वो उनके काम रोक लिए जाएंगे और इस तरीके से अगर वो डर्टी गेम खेलेंगे तो उन्हें भुगतना होगा। ये साफ तौर से अनिल विज का ये कहना है। खबरें अब तक तो उनकी तरफ से एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई है और जिस तरीके से सीएम और खुद के बीच में यानी अनिल विज के बीच में जो अधिकारी विवाद समझ रहे हैं उन्हें भी ये बताया है कि मुख्यमंत्री और अनिल विज दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और इसको विवाद समझ करके अगर किसी प्रकार से अधिकारी काम कर रहे हैं और उनका काम रोकने का काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भुगतना पड़ेगा और इस डर्टी गेम को जिस प्रकार से खेला जा रहा है यानी अपनी सख्त नाराजगी इस बात को लेकर के जताई गई है, क्योंकि अमूमन हमने भी देखा है ज्योति सेक्रेटरीट के अंदर सबसे ज्यादा अवेलेबल रहने वाले मंत्रियों के तौर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, चाहे उनके पैर में चोट का मामला हो या फिर पोस्ट कोविड सिम्टम्स की बात हो। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के वो वहां पर पहुंच करके फाइलें निपटाने का और अपने काम को दुरुस्त करने को लेकर के काफी सजग नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उनका काम नहीं करते। कई बार सेक्रेटरीट में भी ऐसे अधिकारियों का जिक्र जो है वो सामने आता है जब उनका काम रोक लिया जाता है और इस बात को लेकर के विज नाराजगी जताते नजर आते हैं। अच्छा जितेंद्र, आपने ठीक कहा कि सचिवालय में भी वो पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव भी दिखते हैं, अपने आवास पर भी जनता दरबार लगाते हैं, बहुत बार औचक निरीक्षण भी करते हैं। जितेंद्र, क्या समझे, कहां और कौन से अधिकारियों की ओर इशारा है उनका, क्या उनके विभागों से जुड़े अधिकारी? बिल्कुल, जो साफ तौर पर जो पहली लाइन के अंदर जो बताया गया है अनिल विज की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि उनके विभाग के अंदर जो कर्मचारी उनका काम रोकने का काम कर रहे हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के वहम है कि वो मुख्यमंत्री और उनके बीच में संबंध ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके काम जो है वो रोके जा रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं। लेकिन अनिल विज अपने विभाग संबंधी किसी भी प्रकार के काम रोकने को लेकर के उसे बर्दाश्त नहीं करते। अमूमन शुरुआत से ही, जब से वो स्वास्थ्य मंत्री इससे पहली सरकार में थे या फिर अभी गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनका कद बढ़ाया गया हो, लेकिन अधिकारियों की जो मनमानी है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उसके बावजूद, उनके आदेश के बावजूद लंबे समय तक फाइलें जो है वो अटका दी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार इस तरीके की बात सामने आई है कि अधिकारी की तरफ से अनसुनी की गई हो, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे वाकये रहे हैं जहां पर अनिल विज की तरफ से जनता के ध्यान में रखते हुए कोई आदेश दिए गए हो, लेकिन अधिकारियों की तरफ से केवल सीएमओ की तरफ से हरी झंडी मिलने के इंतजार को लेकर के उसे लंबित कर दिया है। और इसका सीधा जो अंदरूनी जो बात है जो अगर हम करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये मानना है कि जो आदेश है या फिर जो किसी भी प्रकार से जो उच्च और सर्वोच्च पद पर बिठाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है। और ऐसी स्थिति में अधिकारी ये मानते हैं कि अनिल विज और सीएमओ यानी मुख्यमंत्री की एक अलग लॉबी है और उस लॉबी में अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए और एक साइड के किनारे के साथ चलने की कवायद लेते हुए जब अधिकारी दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की चेतावनी या फिर इस प्रकार का जो डर्टी गेम है वो होते हुए नजर आता है, जिस पर अनिल विज अपनी सख्त नाराजगी। अच्छा जितेंद्र, देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक या कह सकते हैं कि सबसे वरिष्ठ मंत्री को, सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को ये कहना पड़े कि मुझ में और सीएम में सब कुछ ठीक है, किसी तरह की गलतफहमी ना रखें अधिकारी। तो क्या मानकर चले, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बार हुआ है, क्या कोई रिसेंट भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसको लेकर उन्हें स्पष्ट करना पड़ा खबरें अभी तक पर?
देखिए, कई ऐसे आदेश रहे हैं। आपने रिसेंट में आपने देखा, अगर यहाँ पर नाम भी लेने की बात आए तो इससे पहले डीजीपी विवाद हमने देखा था कि किस तरीके से डीजीपी को रिलीव करने के लिए जो है अनिल विज की तरफ से पत्र लिखा गया था, गृह विभाग के पास वो पत्र गया था। उसके बाद उनको एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई थी, पूरा विवाद सामने आया था, यहाँ तक कि इनकॉम्पिटेंट तक कह दिया था अनिल विज की तरफ से डीजीपी को, जिस प्रकार से पूरे सिनेरियो प्रदेश के अंदर रहे और उसमें वो संभालने में असफल रहे, इस तरीके के आरोप भी लगा दिए गए थे। यानी सीधे तौर पर मुखर होकर के अनिल विज जो है वो सामने आते हैं और इस बात को कहीं ना कहीं, अब आप इसमें इस उदाहरण को भी अगर हम देखते हैं तो अनिल विज ये चाहते थे कि उनका टेन्योर अगर 2 साल का पूरा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार यदि 2 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है तो उन्हें रिलीज किया जाए और एक नए डीजीपी की नियुक्ति की जाए। लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिस प्रकार से एक्सटेंशन मिली तो अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज हो गया कि सीएमओ की तरफ से उन्हें एक्सटेंशन अगर दी जा सकती है तो उनका भी भला जो है वो सीएमओ से होगा, इसलिए वो एक और किनारा करते हुए नजर आते हैं और अनिल विज से किनारा करके कहीं ना कहीं सीएमओ के लाइन का ध्यान में रखते हुए अधिकारी जो है अपनी लॉबिंग करते नजर आते हैं, ताकि आने वाले समय में जो बड़े पद है वहां पर उनको आसीन किया जा सके और इसके लिए आशीर्वाद सीएमओ का जरूरी है। इसीलिए ये दोनों अलग अलग धड़े जो है वो बनते नजर आते हैं। लेकिन अच्छा जितेंद्र, देखिए दो बड़ी बातें हैं, उन पर भी आएंगे। विपक्ष पिछले टेन्योर की अगर बात करें, लगातार कहता रहा कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल है। पहली बात तो ये कि विपक्ष को मौका मिलेगा अब बोलने का, और दूसरी बात अब सीएम की ओर से क्या कुछ कहा जाता है वो भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। जितेंद्र, जहां तक विपक्ष की बात की जाए, सीएम की बात की जाए या फिर आम जनता की बात की जाए, आम जनता की भी उम्मीद सरकार से सरोकार होता है काम कराने को लेकर के। और ऐसी स्थिति में अगर सब सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर जिन्हें देखा जाता है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, और एक अनुभव और एक 6 बार के जो विधायक हैं उनके यदि काम अधिकारियों की तरफ से लटकाए जा सकते हैं तो इसे अफसरशाही हावी होने के मुद्दे के तौर पर भी देखा जा सकता है। और किस तरीके से जो सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर के जो बात सामने आती है उसको उससे जोड़ करके भी देखा जा सकता है। जहां तक विपक्ष की बात की जाए, यकीनन विपक्ष इसको लेकर के सवाल जरूर उठाएगा। मानसून सत्र की बात है और ऐसी स्थिति में अगर ऐसी तमाम चीजें सामने निकल करके आते हैं तो विपक्ष को भी मौका मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री भी ये मानते हैं कि उन्हें इतने बड़े पद से यदि नवाजा गया है, जिम्मेदारी दी गई है और यदि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस मुताबिक, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो लोग उन कामों को रोकने का काम कर रहे हैं उनके चेहरे भी उजागर होने चाहिए और उसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए कि किस तरीके से। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी और विस्तार से आपने बताया कि अनिल विज की ओर से क्या कुछ कहा गया है, खबरें अभी तक कोई जानकारी दी गई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो अब ये मुद्दा जाहिर तौर पर गरमाएगा। अनिल विज जैसे मंत्री को जब ये कहना पड़े कि कुछ अधिकारी काम में अडंगा डालने की या बाधा डालने का प्रयास कर रखे हैं, मेरे और सीएम के बीच सब कुछ ठीक है, गलतफहमी में अधिकारी ना रखे, तो ये बहुत बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। और अब इस बात को लेकर किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, उस पर भी नजर बनी रहेगी।